तो हेलो दोस्तों, आपने पहली वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर की। तो आज हम इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन करेंगे। आज मैं आपको सारी इलस्ट्रेशन इसमें ख़त्म करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलो अब हम अपने इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रखा है जो ए बी एक पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट करने के ना 2:1 का, और वो 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, अपनी रेशियो को चेंज करके इक्वली कर ले रहे हैं। तो कैलकुलेट करना है कि कौन सा पार्टनर गेन करेगा, कौन सा सेक्रीफाइस करेगा। गेन मतलब होता है कौन सा पार्टनर जा रहा है, और सेक्रीफाइस मतलब कौन सा पार्टनर दे रहा है। तो अब हमने क्या करा, ओल्ड रेशियो ए एंड बी का लिख लिया। फिर न्यू रेशियो उसने बोली थी 1:1 करना, तो हमने 1:1 कर दिया। तो अब ये बताओ सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया हमारा 2/3, और न्यू रेशियो क्या था 1/2। जिसमें से इसको माइनस करो तो आगे 1/6। अगर कोई भी रेशियो हमारी प्लस में आती है तो उसे बोलते हैं सेक्रीफाइस। अगर कोई भी रेशियो माइनस में आती है तो उसे क्या बोलते हैं, गेन। जैसे कि आप देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 6 का उनका 2 आए, 2 माइनस 3, 2 में 3 जाएगा -1 आएगा। लेकिन माइनस को हम दिखाते नहीं है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, गेन। तो मतलब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि वो दे रहा है हिस्सा। और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम आते हैं अपने इलिस्ट्रेशन 2 पे। इलिस्ट्रेशन 2 क्या है, 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:1। अब वो सोच रहे हैं फ्यूचर में 2:1 करना चाहते हैं। तो बताइए कौन सा पार्टनर गेन और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग करेगा। तो पहले हमने ओल्ड रेशियो लिखी, फिर न्यू रेशियो लिखी। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए वही सेम टू सेम फार्मूला। अब हमने इन सब में से निकाला, बी और सी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए पे दे रखा है 3/30, बी का है 2/30, और सी का है 1/30। अगर आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, अगर आपका मन है तो काट भी सकते हो। तो हम अब आ जाते हैं अपने इलिस्ट्रेशन तीसरे पे। ये पूरी इलिस्ट्रेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सबको कैलकुलेट करो, जितने नंबर होते हैं उनको नीचे रखो अपॉन में। उसके बाद एक इसमें ये कंडीशन है, अगर गेन हो रहा है तो वो माइनस करते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो उसे प्लस करते हैं। तो अब हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं तीसरा। इसमें हमें सारे ईयर का दे रखा है अमाउंट। ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। अगर अकाउंट में अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर पर ब्रैकेट दिखे, इसका मतलब वो माइनस में लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसने बोल रखा है 1 जनवरी 2016 को एक फायर ब्लॉक में क्या हो गया, कुछ गुड्स ख़राब हो गए, लॉस हो गए। वो कितने रुपए का नुकसान था, 3 लाख का, जिसमें से कितने रुपए मिले हमें, 70,000 रुपये रिसीव हुए हैं। दूसरी कंडीशन क्या करें, ड्यूरिंग द इसी साल 2018 में क्या हुआ, फर्म को रिसीव हुआ अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, जो फर्म को पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, वो हमें रिसीव हुआ 80,000। तो हाँ, हम यहाँ पर थे कि हम एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकलते हैं। 5 साल का हमने ईयर लिखा, यहाँ 60,000 पे ब्रैकेट चला था, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। और हमें लॉस का क्लेम कितना हुआ है, 70,000। तो 3 लाख में 70 गया, बचे 230, तो 230 यहाँ जुड़ गया। मैंने क्या कहा था, लॉस जो होता है वो जुड़ता है, जुड़ने का यहाँ पे आ गया 170। और उसी 17 से 18वीं साल में 2.5 लाख का अमाउंट था, जिसमें एबनॉर्मल गेन हो गया, बिना बताए पैसा आना, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। कितना हुआ था, 80,000। हमने क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट में गेन माइनस होता है, इसको माइनस करके लिख दिया। इन सब का टोटल करा, ये कितने साल हैं, ये है टोटल 5 साल का प्रॉफिट है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, इसलिए हमने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम निकालने थे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको हमेशा यहाँ पे दिखाया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दिख रहा है आपको 3 ईयर्स, तो इसी से हमें बाद में गुणा करना होता है। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 2,78,000, उसको हमने गुणा किससे कर दिया, ये ईयर परचेज से। 2,78,000 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8,34,000। इतनी हज़ार की हमारी क्या होगी, गुडविल होगी। ये CBSE में 2019 को चेन्नई के बोर्ड में आया था। अब हम पढ़ते हैं अपना अगले इलिस्ट्रेशन 4। अब देखते हैं हम चौथा इलिस्ट्रेशन। इसमें दे रखा है जो ए और बी हैं वो 2:1 है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सी को लाते हैं, उसको शेयर कितना देंगे, 1/5। इसका पर्पस क्या है कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। इसने बोला पहले हमें एवरेज प्रॉफिट 3 साल पे कैलकुलेट करना है, फिर करना है 4 ईयर पे। हमें ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट पिछले लास्ट सालों का करा जाता है, प्रीवियस ईयर का, ना कि आने वाले सालों का। ओके, तो प्रीवियस ईयर गिरते हैं पीछे से। जैसे मान लो 2022 है, अगर हमें 3 साल गिनना है तो यहाँ से गिनेंगे 2022, 2021, 2020। इन 3 साल कैलकुलेट करा, उसमें से निकाला एवरेज प्रॉफिट। फिर ऐसे 4 साल कैलकुलेट करा, एवरेज प्रॉफिट निकाला। जौन से ज़्यादा होगा उसके बेस पे 80% निकलेगा। क्या निकलेगा, 80%। तो इस बुक के हिसाब से देखो, ये थोड़ा
आप देखो इस बुक के हिसाब से, ये देखो इसने पहले 3 ईयर का कैलकुलेट करा है, वो आया 2,76,000। ऐसे इसने 4 ईयर कैलकुलेट करा, कितना है 3,74,000। यहाँ 3 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, यहाँ है 92,000, यहाँ है 93,500। अब आपको पता ही इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये इसका आंसर लिखा जाएगा। 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज हाइयर देन 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये निकालने का इसी के बेस पे हमें क्या निकालना 80%। तो हमारी गुडविल कितनी होगी 74,800 होगी। हम जाते हैं अपने अगले स्टेशन में। ए और बी पार्टनर है और CEO का दिया 1/3 हिस्सा दिया है। इसका पर्पज़ क्या है कि गुडविल जो है 2 ईयर की कैलकुलेट की जाएगी। ये 4 ईयर के वो दे रखे हैं प्रॉफिट, जिसमें से एक लॉस है। और इसने क्या करा 2021 में 50,000 की बाइक खरीदी है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। और डेप्रिसिएशन लगाया गया है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल हमें निकालनी है, तो क्या होगा 4 ईयर का कैलकुलेट करा, उसके बाद 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड करने के बाद इसने कितने ईयर का बोला था 2 ईयर का, तो हमने क्या करा 80 को गुणा कर दिया 2 से, तो कितना हो गया 1,60,000। अब मैं आपको बताता हूँ ये 2022 में 30,000 कैसा आया। ये देखो ये इसने क्या गलती से इसने क्या कर दिए थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए थे। इसको हमें रिड्यूस करना था। डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 की मोटर बाइक पे, 50,000 पर 50,000 की मोटर बाइक थी। डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, वो हमने चार्ज किया 10,000। 70 यहाँ पर था लॉस, इसमें से हमने 50 माइनस कर दिया, प्लस 10 क्या था हमारा डेप्रिसिएशन। लॉस को हमेशा प्लस करते हैं और गेन को हमेशा माइनस करते हैं। तो ये आया 30,000, ऐसे करके 30,000 आ गया। तो ये हमारी गुडविल कितनी आएगी 1,60,000। अब हम आ जाते हैं अपने अगले इलिस्ट्रेशन में, इलिस्ट्रेशन 6। इसमें जो बोल रखा है कि 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है हमें और 2016 एक। तो देखो भाई इसमें हमें कैलकुलेट तो वैसे ही करना है, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। इसमें क्या होता है कि हमें देखो जितने प्रॉफिट दे रखे हैं उतने की गिनती करो, उन गिनती को ऐड करके और बाकी प्रॉफिट को वो अपॉन में रख दो और गिनती को नीचे रख दो और डिवाइड कर दो। जो आएगा उसे क्या कर दो, जितने ईयर की उसने बोली है उससे गुणा कर दो। जैसे कि इसने हमें प्रॉफिट लिखा, फिर हमने वेटेज लिखा, कितने प्रॉफिट है 5 है, 1 2 3 4 5 गिनती लिखी, इन सबको जोड़ो तो कितना आ गया 15। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सामने सामने गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने का ये सब गुणा होने के बाद ये टोटल आएगा, इस टोटल को ऊपर रखा, इसका ये टोटल नीचे रखा, डिवाइड करा, जो आया उसको क्या कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर दिया। ये हमारी निकली है गुडविल। तो हो गया हमारे इससे इलिस्ट्रेशन 6 खत्म है। तो अब हम आगे इलिस्ट्रेशन 7 पे। ये इलिस्ट्रेशन किसके बेस पर, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर। सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो बचेगा उसको क्या करते हैं गुणा करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इस क्वेश्चन देखते हैं, लॉस प्रॉफिट सब कुछ दे रखा है, इन सबको क्या करो, इन सबको ऐड करो। आगे इसने कुछ कह रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी करी है 12 लाख और नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है 10%। और गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है 2.5 ईयर के बेस पर। ठीक है, ये तो पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो लॉस था उसे माइनस करा, जब ब्रैकेट में आता है उसे माना जाता है, वो क्या कहते हैं, जब अलग से एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं तब हम प्लस करते हैं, नहीं तो हम माइनस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाला, ऐसे क्या निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितने रखी है 12 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 1,20,000 क्या हो गया नॉर्मल रिटर्न। और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना आ गया 30,000। इसी के बेस में क्या निकालना है 2.5 ईयर का गुडविल। 2.5 से गुणा कर दिए मतलब 75,000 की हमारी क्या आई है, 2.5 साल में गुडविल बनी 75,000 की। आते हम इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इलिस्ट्रेशन 8 में क्या बोल रहा है, एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 17,000 और 70,000, उसी के अंदर इंक्लूड है एवरेज प्रॉफिट, वो एब नॉर्मल प्रॉफिट 5,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसमें से प्रॉफिट पहले माइनस करें एब प्रॉफिट, जो बचा ये हमारा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। निकालने के बाद अब हम निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको कैलकुलेट करना आता ही, मैंने वही पिछले रजिस्ट्रेशन में बताया ही था। इसमें क्या है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो, 65 में 55 के 10,000। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो 10,000 है उसको क्या करते हो गुणा करते हो 4 से, कितने ईयर का बोला था 4 टाइम, किसका सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम निकाल दिया। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन 9। तो अब हम आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन 9 पे।
इसमें क्या बोल रखा है कि जो ABC हैं उन्होंने मान रखा है कि एवरेज प्रॉफिट अब हम करेंगे 36,000 पर ईयर का, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रखी है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसने बता रखा है कि ये हमारा 10%। ओके, उसने क्या बोल रखा है जो सैलरी होती है वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस की जाती है। आपको मैं अभी बता देता हूँ एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो सैलरी कितनी ईयर की 6,000, हमें निकालना गुडविल कितनी ईयर के बेस पे 2 ईयर के बेस पे, वो भी सुपर प्रॉफिट के बेस पे। पहले हम निकाले एवरेज प्रॉफिट 36,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, जिसमें से 6,000 क्या थी सैलरी, तो हमने सैलरी माइनस कर दी। ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 2 लाख कैपिटल में इन्वेस्टेड था, 10% के बेस पे था, 20,000 ये आ गया। सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, 30 में 20 गया 10,000। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट गुणा कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, सुपर प्रॉफिट से 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 2, तो कितना हो गया 20,000, ये हमारा निकल के गुडविल 2 साल की। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। इसमें जो बोल रखा है जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट कुछ सालों का वो है 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है 10%, और जबकि गुडविल दे रखी है हमें 1 लाख 1 लाख दे रखी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट की। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसमें हमें उल्टा दे दिया है। देखो गुडविल हमें कितनी दे रखी है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, ये गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब 1 लाख में को डिवाइड करके 4 से तो 25,000, 25 हमारी क्या आ गई सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें वो दे रखा था, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट में क्या कर दो सुपर प्रॉफिट माइनस कर दो, 80 में से 25 गया 55,000। अब अगला हमें निकालना क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट कितना है 55,000, 100 बाय 10, इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम क्या निकाल लें कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम इसी जगह निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये सीधे तरीके से लिखा जाता, तो यहाँ होता 10 बाय 100, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा 100 बाय 10, कितना हो गया 5,50,000, ये हमारी निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम आ जाते हैं अपनी इलस्ट्रेशन 11 पे। इसमें क्या बोल रखा है जो एक फर्म है उसकी एसेट है 75,000, जिसके अंदर 5,000 कैश है, पार्टनर की जो कैपिटल है उनका बैलेंस है 60,000, रेस्ट में है रुके हुए हैं। अगर मान लो कि हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और पूरे फर्म की गुडविल है 24,000, 4 ईयर के हिसाब से बताओ सुपर प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, पहले हम निकालेंगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, कैसे निकले गुडविल की जगह गुडविल लिखी, सुपर प्रॉफिट हम निकालना है 4 ईयर का है, ये गुणा में दे जाएगा तो डिवाइड में कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 6,000। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें क्या निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये देखो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये देखो इसने हमें हिंट दे रखी है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, एसेट कितनी थी 75,000, लायबिलिटी कितनी थी निल, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी 75,000, ठीक है 75,000 इंटू 10/100, 10 क्यों आए 10% इसने खुद बोली है क्वेश्चन में, ये कितने है 7500। अब हम निकालना है एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो हमने क्या करा इसको इधर भेज दिया, एवरेज प्रॉफिट को इधर लिया है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, 6,000 में 7,500 जोड़ो कितना गया 13,500, ये हमारी क्या निकल गई एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं हम अगली इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो अगले इलस्ट्रेशन में क्या है कि एक फर्म है उसकी एसेट है 2 लाख, ठीक है, उसके अंदर कैश दे रखा 4,000 और क्रेडिटर कितने के हैं 10,000 के, पार्टनर की जो कैपिटल अमाउंट है वो है 1,60,000 और जनरल रिजर्व भी अलग से है 30,000। इधर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%, और गुडविल दे रखी है 36,000, किसके बेस पे 3 साल के सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालना पहले सुपर प्रॉफिट, उसके बाद निकालने के बाद हम निकालना एवरेज प्रॉफिट। गुडविल हमारी कितनी दे रखी थी 36,000, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है और कितने साल का है 3 साल का। यहाँ से हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल गया, ऐसे में से क्रेडिटर माइनस कर दो। दूसरा तरीका या पार्टनर कैपिटल को जोड़ दो, जनरल रिजर्व को जोड़ो, दोनों सेम आएंगे, किसी के बेस पे भी कर लो। अब हम निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को बार बार NRR पढ़ूंगा, ओके, आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे से बार बार बोला नहीं जा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट रेट। तो हमने NRR लिख दिया, कितना रहेगा 15%, 1,90,000 का 15% निकाला 28,500। हमें निकालना सुपर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला ये होता है, पलट के ऐसे लिख दिया और सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दिया, कितना आ गया 12 प्लस 28,500, ये होगा 40,500। तो ये हमारी क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसको करने से पहले हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला निकालने का होता है एवरेज प्रॉफिट गुना कर दो 100 बाय NRR से, सीधा हमारी क्या निकल जाएगी
ये निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी सीधी हमारी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एसेट लायबिलिटी दोनों गिवन है। हमें निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। ओके, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इससे हम निकाल लेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज के बेस पर कितनी आ गई 7,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, 9,70,000 में से 4 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया 5,70,000 में क्या होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल कैसे निकालते, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आंसर कर दो नेट एसेट। नेट एसेट क्या है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 7,20,000 में से 5,70,000 माइनस कर दे, कितना हो गया, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 1.5 लाख, ये हमारी निकल गई गुडविल। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके लास्ट सेकंड 2 क्वेश्चन 2 और रह गए इलस्ट्रेशन, इसके बाद अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अब हम आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। इसमें क्या है, रजन और रजनी है जो 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है इतनी इतनी और उनकी प्रॉफिट है 1.5 लाख। हमें निकालना है गुडविल, और जिसमें से उसने क्या बोली कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितनी दे रखी है 20%। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसका फॉर्मूला लिखा। एवरेज प्रॉफिट हमने दे ही रखी है 1.5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट से कितनी बता रखी है 20% निकाला। ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालें कैपिटल एम्प्लॉयड, वो निकलता है एसेट प्लस लायबिलिटी से। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये रहा, ये 3 लाख और 2 लाख, इन दोनों को जोड़ कर हमारी क्या निकल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 लाख और 2 लाख को जोड़ा, ये आ गया 5 लाख। गुडविल में निकाल लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से क्या कर दो, इसे घटा दो, मतलब 7-7.5 लाख में इसमें से 5 लाख घटा दो, बच जाएगा 2.5 लाख रुपये। अब ये 2.5 लाख रुपये हमारी क्या होगी गुडविल। अब आते हैं अगला इलस्ट्रेशन नंबर 15। इस इलस्ट्रेशन ये इसके लिए हमें पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल सीधा निकलती है, सुपर प्रॉफिट क्या करो गुना कर दो 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सबसे पहले इसने क्या बोला, इसने बोला है इलस्ट्रेशन 13 को देखकर कैलकुलेट करना है। इलस्ट्रेशन 13 का है, ये रहा। इसको देख के हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें देखो क्या क्या देगा है, एक्चुअल प्रॉफिट 72,000, 10%, एसेट के लिए 9,70,000, लायबिलिटी है 4 लाख। हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, 9,70,000 में से 4 लाख घटा दो, आगे 5,70,000। ऐसे हमने निकाला सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, 72 में से 57 गए। 57 कैसा आया, ये 5,70,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रखी थी, इसका हमने 10% निकाला, इसमें इससे घटाया तो हमारे क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट गुणा कर दो 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 और 100 बाय 10 हमारा क्या NRR, ये हमारी निकल के 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या होगी गुडविल। इसमें होता है सीधा निकलना, और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस करना पड़ता है बस। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 ख़त्म। और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।